हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। दोस्तों ये जो वीडियो है दोस्तों, आपको पता है कि ये रेलवे की क्लास चल रही है और रेलवे भी मैंने वही प्रश्न इसमें शामिल किए हुए हैं दोस्तों, जो कि परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। तो दोस्तों ये देखो, एनटीपीसी में आया हुआ प्रश्न है, कोई ग्रुप डी में आया हुआ प्रश्न है। मतलब यह है कि सभी प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं। तो ज्यादा से ज्यादा मेरे भाई बहन लाइव जुड़े और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। देखो हमारा फर्स्ट प्रश्न है, यहां हमसे बोला है कि 4200 के गुणनखंडों की संख्या आपको बतानी है। तो आप क्या करोगे, पहले आप इसके फैक्टर करोगे। तो फैक्टर जब आप करोगे 4200 के यहां, तो आप यहां क्या करोगे, तो आप इसको कर लोगे 42 गुणा 100, और 42 गुणा जब आप 100 कर लोगे और 42 को भी आप दो भागों में तोड़ लोगे, 7 गुणा 6, और 6 को भी दो भागों में तोड़ लेना, किसमें 2 गुणा 5, 2 गुणा 3 सॉरी, इतना हो जाएगा। इतना करने के बाद में जब आप 100 के आप फैक्टर करोगे तो ये आपके हो जाएंगे 2 गुणा 2 और 5 गुणा 5, इतने आपके फैक्टर हो जाएंगे। तो 7 तो 1 है तो 7 की पावर 1, 3 भी 1 है तो 3 की पावर 1, 2 कितने हैं, ये 2 ये रहे और 1 ये रहा, तो कितने हो गए, 2 की पावर आपकी यहाँ कितनी हो गई, 3 आपकी हो गई। ठीक है, ये थोड़ा गलत लग गया, इसको मैं सही लिख दे रहा हूं यहाँ। 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 हो गई और 5 की पावर कितनी हो गई, 2। अब आपको क्या करना है, गुणनखंडों की आपसे संख्या पूछी है तो आपको क्या करना है, इनकी जितनी पावर है उनमें 1 जोड़ के गुणा कर लो। तो देखो यहाँ कितना है, 1 लिखा है तो 2 हो गया, यहाँ 1 लिखा है तो ये 2 हो गया, 3 लिखा है तो ये 4 हो गया, और 2 लिखा है तो ये 3 हो गया। अब आप डायरेक्ट इनका मल्टीप्लाई कर लो, 3 चौक 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, यानी जो आपका ऑप्शन ए है मेरे भाई वो करेक्ट हो गया। बहुत ही आसान प्रश्न है ये, आप बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो। स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा दोस्तों, और जितने भी मेरे भाई बहन पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। महत्वपूर्ण सवालों के लिए सभी इसमें प्रीवियस ईयर के सवाल हैं, आप देख सकते हो 2021 में ये भी आपका एनटीपीसी में आया हुआ है। सेम वही प्रोसेस है इसका जैसे मैंने अभी किया है। यहां आपको क्या करना है, 12,288 संख्या दी गई है, उसके गुणनखंड आपको बताने हैं कि क्या होगा। कमेंट करके बताइएगा कि कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप इसके फैक्टर करोगे, और फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, देखो फैक्टर पहले आप ये देखो। तो जब आप इसके फैक्टर यहां मैं कर दे रहा हूं, फैक्टर देखिएगा ये आपका लिखा हुआ है, इसको थोड़ा हटा दूं यहां से मैं, ठीक है, इसको हटा दूं मैं यहां से। फैक्टर देखिएगा तो आपने यहां कर लिया कि 12,288, तो पहले आप किससे दोगे, आप एक काम करो, पहले आप 4 से दे दो डायरेक्ट, मतलब 8 से भी दे सकते हो, 8 से दे दो। 8 से देंगे 2 की पावर 8 3 होता है, तो आप बताइए। तो जब 8 से आप इसमें दोगे तो 8 एकम 8, कितने बचे 4, 4 इधर आ गए, 8 पंजे 40, 2 बचे, 2 इधर आ गए, 8 3 24, कितने बचे 4 और 8 6 48। अब भी देखो 4 से जा रहा है तो अब आपने 4 से दे दिया, 4 से देंगे कितनी बार जाएगा, 4 3 12, कितने बचे 3 बचे, 3 इधर आ गए, 4 8 32 और 4 चौक 16। फिर 4 से जा रहा है, 4 से देंगे 4 नाम 36 आपका हो जाएगा, 2 बचेगा और 4 6 24। फिर 4 से जा रहा है, अब ये 16 से भी जा रहा है क्योंकि 16 छक्के 96 आपके होते हैं, 16 छक्के 96, और फिर ये 2 से जाएगा 3 बार और फिर ये 3 से जाएगा। तो कहने का मतलब 3 मेरे पास कितना आया, 3 का फैक्टर 1 आया। अब इंटू देखो जरा ध्यान से, यहां बात करते हैं 2 की पावर 1 है, ठीक है, और ये 16 की बात करते हैं तो 16 में क्या होता है, 2 की पावर 4 होता है, इसमें 2 की पावर 2 होता है, इसमें भी 2 की पावर 2 होता है, इसमें 2 की पावर 3 होता है। अब आप जोड़ लो, 1 4 5 5 और 2 7, 7 और 2 आपके 9, 9 3 12, यानी 2 की पावर 12। तो आप यहां लिख दोगे 2 की पावर 12। अब आपको क्या करना, बस इसमें 1 1 जोड़ के मल्टीप्लाई कर लो। तो 1 जब आप इसमें जोड़ोगे पावर में तो ये 2 हो जाएगा, और इसमें 1 जोड़ोगे तो 13, और 13 दूनी कितना हो जाएगा, 26 आपका हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन मेरे भाई बी दिया हुआ है। देखिएगा कितने आसान प्रश्न है, आप इनको आराम से कर सकते हो, बहुत ही इजी प्रश्न है दोस्तों। देखिएगा आप स्क्रीनशॉट ले लेना, बस अगर ये एलसीएम निकालना आता है तो आप इसको कर लेंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3 यहां कहा गया है कि 475 फैक्टोरियल के अनुगामी शून्यों की संख्या। अनुगामी शून्यों की संख्या कैसे निकालते हैं, 5 से भाग देकर के, ठीक है, कैसे 5 से भाग देकर के निकालते हैं। तो जब आप इसमें 5 से भाग दोगे, आप यहां लिख लोगे कि 475 फैक्टोरियल है, 5 से जब आप इसमें भाग दोगे
तो 5 नाम 45 आपका आ जाएगा, 2 बचेगा और 5 25। ठीक है, इतना आपका हो जाएगा। अब ये जो 95 आया है, अब आप इसमें भाग दो। हमेशा भागफल लिखते हैं, शेषफल नहीं लिखते। और 5 से जब आप इसमें भाग दोगे तो आपका कितनी बार जाएगा, 19 बार जाएगा। और 19 में जब आप भाग दोगे 5 से तो आपका कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। और 3 में भाग जाएगा ही नहीं, और अब 3 में भाग जाएगा नहीं, तो अब डायरेक्ट आप इनको जोड़ लो। 5 और 3 14 और 3 7, तो 7 सबके आ रहा है। और जब आप इनको जोड़ दोगे तो आपका 117 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न है, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा दोस्तों। नेक्स्ट, यहां आपसे कहा गया, ये भी आप ऐसा ही है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपको क्या करना है, बस 5 से भाग दे देकर आपको बताना है कि इसमें अनुगामी शून्यों की संख्या कितनी होगी। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 5। इसमें भी देखो शून्यों की संख्या पूछी है, तो आपको क्या करना है, देखो 5 गुणा 10 गुणा 15 गुणा 20 गुणा 25, ऐसे ही डॉट 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 265 तक है। तो आप एक काम करो, कितने अंक होंगे टोटल, इसके अंक निकालने के लिए आप क्या करो, लास्ट में इसमें 5 से भाग देके देख लो। और 5 से जब आप इसमें भाग दोगे तो कितनी बार, 5 25 और 5 15, यानी ऐसे जो अंक हैं ये 53 संख्याएं हैं इनकी। ठीक है, तो आप इसमें से 5 कॉमन ले लो, 5 कॉमन ले लो, तो 5 इसमें भी होगा, 5 इसमें भी होगा, 5 इसमें भी होगा, 5 इसमें भी होगा, इसमें डबल 5 होंगे या नहीं होंगे 5? तो भाई जब ये डबल 5 होंगे तो आप क्या करेंगे, 5 को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, एक एक 5 रह जाएगा, तो 5 की पावर 53 आप कॉमन ले लोगे, इंटू यहां कितना रह जाएगा, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, ऐसे ही डॉट 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 53 से 5 से जब आप इसमें भाग देंगे तो ये 53 तक ही जाएगा। लेकिन अब आप देख सकते हो कि ये 1 गुणा 2 सभी संख्या गुणा में जा रही है, तो ये पूरी फैक्टोरियल की तो वैल्यू हो गई। तो आपको करना क्या है, 5 की पावर 53 तो आपको एडिटिव रहने देना है, क्योंकि जो शून्य बनता है वो 5 और किसी इवन नंबर से बनता है। तो जो अंतिम अंक है इसमें आप 5 से 2 से भाग देके देख लो, क्यों, क्योंकि 5 तो ऑलरेडी बाहर आ चुका है। तो जब 53 में आप 2 से भाग दोगे तो 53 में जब 2 से भाग देंगे तो आपका 1 26 आएगा। ठीक है, 2 को 2 दूनी 4 हो जाएगा और 1 बचेगा, 2 6 12। अब आप 26 में फिर 2 से भाग दोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 13 आपका आ जाएगा। तो 13 में आप 2 से भाग दोगे तो आपका 6 आ जाएगा। और 6 में जब आप 2 से भाग दोगे, यहां लिख दे रहे हैं, इधर लिख दे रहा हूं, और जब 6 में जब आप 2 से भाग दोगे तो आपका 3 आएगा। ठीक है, और 3 में जब आप 2 से भाग दोगे तो आपका 1 आएगा। अब आप इन सबको जोड़ लो, 13 3 39 और 1 40, और 40 और ये कितने हो गए, 49। तो आपका ऑप्शन जो डी है मेरे भाई वो करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही बेसिक प्रश्न है, आप आसानी से कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, तो शेयर जरूर करते रहिएगा दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। नेक्स्ट करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 6 की। प्रश्न नंबर 6 में आपसे क्या बोला है कि 1 गुणा 2 गुणा 3 ऐसे ही डॉट 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 करके गुणा होता गया है, कहां तक है, 163 तक। तब जब लगातार संख्याएं गुणा में हो, लगातार क्रमागत संख्या गुणा में होती हैं, तो जो अंतिम अंक तक गुणा होता है वही उसका फैक्टोरियल होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसमें भी शून्यों की संख्या निकालनी है। तो आप 163 रखोगे, इसमें 5 से भाग दोगे, और 5 से भाग कितनी बार जाएगा, 5 3 15 और 5 दूनी 10, ये 32 आ गया। अब आप 32 में भाग दोगे 5 से तो कितनी बार जाएगा, ये 6 बार जाएगा। और 6 में जब आप भाग दोगे 5 से तो आपका 1 बार जाएगा। आपको क्या करना है, इन सबको जोड़ देना है, 39 आपका हो जाएगा। 38 और 1 39, जो कि आपका ऑप्शन ए जो है मेरे भाई करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो कितने आसान प्रश्न है, ये सभी प्रीवियस ईयर के प्रश्न है। देखिएगा, इसमें आपको बताना है शून्यकों की संख्या। तो शून्यकों की संख्या कैसे निकालेंगे भाई, शून्य बनता किससे है, या तो आपका 5 हो और 5 में गुणा हो रहा हो किसी भी इवन नंबर का। इवन का मतलब क्या होता है, सम संख्या का, चाहे वो 2 हो, चाहे 4 हो, चाहे 6 हो, चाहे 8 हो। ठीक है, अब क्या करना है, तो भैया संख्या आपको बनानी है। तो 5 की पावर कितनी है, 217। तो 5 की पावर 217 इंटू 2 की पावर 129 इंटू 6 की पावर 10 है ना, तो आप इसको कर लो 2 की पावर 10 और 3 की पावर 10। तो ये देखो आपस में मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो 5 की पावर 217 और ये 2 की पावर 139 इंटू 3 की पावर 10। तो भैया जितनी 2 की संख्या होगी उतने ही तो जीरोज होंगे, तो आपके कितने हो जाएंगे, 139 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब आप इसको भी ब्रेक करोगे तो 5 की पावर
आप इसमें से इसको घटा दोगे 239 को, बचे हुए कितने होंगे आपके, बाकी आपके आ जाएंगे। ठीक है, तो 60 और 61, और 61 में 61 प्लस 17 कितना हो जाएगा, ये 8 और 78, 5 की पावर 78 इंटू 5 की पावर आपका 139 आपका आ जाएगा, और इंटू 2 की पावर 139, क्योंकि ये सेम होंगे जब तो पावर सेम होंगी जब तो जीरोज बनेंगे, और इंटू 3 की पावर 10 है। तो इनसे तो कोई मतलब नहीं है हमें, मतलब है सिर्फ इन दोनों से, पावर सेम करना है, तो 139 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की, 2021 में आया हुआ है एनटीपीसी का। इसमें आपसे क्या बोलना है कि इकाई का अंक, दोस्तों एग्जाम चाहे कोई सा भी हो, इकाई के अंक से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, और एक नहीं कई प्रश्न पूछे जाते हैं इकाई के अंक से। तो ज्यादातर मेरे भाई बहन ऐसे प्रश्नों को छोड़ के चले आते हैं जो कि क्या हो जाते हैं, कभी कभी गलत भी आप करके आ जाते हो, लेकिन मैं इसका आपको बहुत ही बढ़िया तरीका आपको बता रहा हूं, और वो तरीका क्या है वो आप एक बार देख लीजिए। अगर किसी इकाई का अंक, किसी भी संख्या का इकाई का अंक, पावर चाहे कुछ भी हो, लेकिन अगर अंतिम अंक 0 है, 1 है, 5 है और 6, तो ये नो चेंज, यानी जो अंक है पावर चाहे कुछ भी हो जाए वही होगा। बाकी जो होते हैं उनमें बाकी जो अंक होंगे उनकी जो पावर होगी उसमें 4 से भाग दे करके जो बचता है उसको पावर बना देते हैं। जैसे कि देखो ये 4, तो 4 तो भैया अंतिम अंक 4 ही है, तो देखो इनका आपस में गुणा कर लो, 4 अट्ठे 32, तो 32 का कितना आ गया, यहाँ आपका 2 आ गया, 32 का 2 आ गया। अब 2 का जब आप इसमें गुणा करोगे 2 चौक 8, तो इसका 8 आ गया, 8 छिंग आपका 48 आ गया, तो अंतिम अंक क्या होगा 8। तो आपको तुरंत बस ऐसे टिक लगा देना है, लेकिन पावर वाले कभी भी सवाल आ जाए तो आपको ये वाला फॉर्मेट लगाना है। ठीक है, आसानी से कर सकते हो आप। प्रश्न नंबर 9, इसमें देखिएगा, निम्नलिखित में से इकाई का अंक, अब पावर दी गई है तो आप इसमें 4 से क्या कर दो, भाग दे दो, लेकिन इनका और भी तरीके होते हैं। कि वो तरीके क्या है, एक नियम और आप लिख लो, अगर कोई भी संख्या अंदर लिखी है और इस पर क्या है सम पावर है और अंतिम अंक क्या है 4, जरा मैं इसको पहले रेज कर दूं, मैं आपको डिटेल से लिखा दे रहा हूं। देखिएगा, कितना भी बड़ा अंक है, कितना भी बड़ा अंक है और उसका अंतिम अंक कितना है, अंतिम अंक उसका कितना है 4 है, और जब अंतिम अंक 4 है, अंतिम अंक 4 है और इस पे पावर क्या है सम है, क्या है सम है, और अंतिम अंक कितना है 4 है, और जब अंतिम अंक 4 है तो उसका हमेशा कितना आएगा 6 आएगा लास्ट में। ठीक है, और अगर कोई भी संख्या लिखी है उसका अंतिम अंक कितना है 4 है और ऊपर पावर क्या है विषम, तो उसका 4 ही आता है, यानी विषम पावर होगी तो 4 आएगा, सम पावर होगी तो 6 आएगा। अब आप देखो इस पे ऑड पावर है तो इसका कितना आएगा, आप कहोगे भैया इसका 4 आएगा और इसका 6 आएगा, दोनों को जोड़ेंगे 10 आएगा, अंतिम अंक 0 आपका हो जाएगा, बस होगी बात खत्म। वरना आप पावर में भी भाग दे के देख सकते हो। ठीक है, इतना तो बेस आपका क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10, 120 के विषम और सम भाजकों की कुल संख्या आपको बतानी है। कि पहले आपको विषम की बतानी है और फिर आपको सम की बतानी है, क्रमशः बतानी है। तो आप 120 में किससे भाग दे सकते हो, आप कहोगे सर 120 में तो हमें 1 से भी भाग जाएगा, 2 से भी जाएगा, 3 से भी जाएगा, 4 से भी जाएगा, 5 से भी जाएगा, 6 से भी जाएगा, लेकिन 7 से नहीं जाएगा। 8 से भाग जाएगा क्या, जरूर जाएगा। ठीक है, 8 से भाग जाएगा, फिर 9 से नहीं जाएगा, 10 से जाएगा, 12 से जाएगा, 14 से नहीं जाएगा, 15 से जाएगा, 16 से भाग नहीं जाएगा। ठीक है, 17 से भी नहीं जाएगा, 18 से भी नहीं जाएगा, 19 से भी नहीं जाएगा, 20 से जाएगा। ठीक है, फिर आपका 24 से जाएगा। ठीक है, और 24 के बाद में आपका कितना हो गया, 24, 25 से जाएगा नहीं, 26 से जाएगा नहीं, 27, 28, 29, 30, फिर आपका 30 से जाएगा। 30 के बाद में 40 से जाएगा, 40 के बाद में 60 से जाएगा और 120 से जाएगा। बस यही अंक है और कोई नहीं है। जैसे अब विषम कौन कौन से हैं, पहले आप एक जान लो, 1, 2, 3 और ये 4। तो विषम कितने हैं, 4 है। तो देखो विषम की संख्या आगे 4 दी है, पहले विषम पूछा है तो बाकी कितने होंगे, सम होंगे। अब आप इनको गिन लो, गिनेंगे कैसे देखिएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो 12 क्या हो गए, सम हो गए। तो आपका यही आ गया, पहले क्या है विषम है, बाद में सम है। ठीक है, आप आसानी से कर सकते हो।
नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 वाले 11 को देखिएगा। किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए, कोई भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n माइनस 5 की पावर n का परिणाम अंतिम अंक हमेशा क्या होगा? भैया आप n की जगह कुछ भी रख लो, चाहे 1 रख लो, 2 रख लो, 3 रख लो, चाहे 0 ही क्यों ना रख लो, ठीक है, कुछ भी रख लो, अंतिम अंक क्या आएगा? तो अगर मैं 0 रखूंगा तो किसी भी संख्या की पावर 0 होती है, उसका मान 1 होता है, ठीक है, ये भी 1 हो जाएगा। तो जब 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो 1 से 1 0 ही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पूछिए प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या आपकी किससे स्टार्ट होती है? 1 से, तो आप यहाँ 0 नहीं रख सकते। जब आप 1 रखोगे तो 6 की पावर 1 यानी 1, और ये 5 की पावर 1 तो कितना आएगा? 1 आएगा। 2 रखेंगे तो 36 हो जाएगा, 2 यहाँ रखेंगे तो 25 आ जाएगा, फिर भी इकाई का अंक कितना आएगा? 1 आएगा। यानी सभी केस में कितना आएगा? 1 आपका आएगा, ठीक है। 2021 में आया हुआ है, लेटेस्ट है। आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिएगा दो संख्याओं का योग 15 है और यदि उनके व्युत्क्रमों का योग 3/10 है तो संख्याएं क्या होंगी? मान लो दो संख्या है आपकी। एक संख्या की अगर मैं बात करूं दोस्तों, एक संख्या की अगर मैं यहां बात करता हूं तो एक संख्या मेरी क्या है? देखिएगा, एक संख्या की अगर मैं बात करूं यहां तो पहली संख्या मेरी क्या हो गई? a हो गई, दूसरी b हो गई। इनका जो योग है a प्लस बी बराबर कितना है? 15 है। और इनके व्युत्क्रम का योग की बात करें तो 1/a प्लस 1/b। इनका व्युत्क्रम का योग कितना है? 3/10। तो अगर मैं इनका एलसीएम लूंगा तो मेरा a प्लस बी बटे ए बी तो आएगा, यानी लास्ट में उन्हीं दोनों संख्याओं का क्या होगा? आपका एलसीएम आएगा। तो एलसीएम जो आएगा वो मेरे भाई कितना होगा? 10 होगा, ठीक है। तो आप इनका एलसीएम ले लो। देखो भाई इनका एलसीएम 10 नहीं आएगा, इनका एलसीएम 10 नहीं आएगा, इनका एलसीएम 10 नहीं आएगा, लेकिन इनका जरूर आएगा 10। तो मेरी ऑप्शन जो ए है वही मेरा करेक्ट हो जाएगा। सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, आप लेके देख लो। 5 और 10 कितने हो गए? 15 आपके हो गए, यानी 5 प्लस 10, और 5 और 10 का एलसीएम आपका कितना आ जाएगा? इतना आ जाएगा। 5 और 10 का गुणाई कर लो तो कितना हो जाएगा? 5 नहीं 50 ले लो, ये लो 50 जब आप ले लोगे तो आपका कितना हो जाएगा? यहाँ 15 आपका हो जाएगा और यहाँ आपका 50 आपका हो जाएगा। 5 से काट दो, 5 दिया 15, 5 दही 50, आ गया आंसर, ठीक है। तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें आपसे प्रश्न नंबर 13 है दोस्तों। 13 में आपसे कहा गया है कि एक भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का दोगुना है। अब भाजक जो है वो भागफल का दोगुना है, यानी यहां मैं बात करूं, देखिएगा होता क्या है वो मैं आपको एक बार डिटेल से बता दूं कि जिसमें भाग देते हैं वो हमारा भाज्य होता है, और जिससे भाग देते हैं वो भाजक होता है, और जितनी बार भाग जाता है वो हमारा भागफल होता है, यानी क्वोशिएंट, ठीक है। और जो यहाँ शेष बचता है उसको हम रिमाइंडर कहते हैं, शेषफल, बस। तो हमारा एक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला क्या होता है? बेसिक सा मैं आपको बता दूं कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ठीक है, प्लस शेषफल। तो ये हमारा एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है जो कि आपने छोटी क्लासों में भी पढ़ा होगा, ठीक है। लेकिन हमसे इसमें बोला है कि भाजक भागफल का दोगुना है, ठीक है भैया, दोगुना कर लेंगे, यानी यहां जो मेरा भाजक होगा वो भागफल का दोगुना होगा, ठीक है। और भाजक ही शेषफल का 6 गुना होगा, और जबकि शेष आपको 8 दिया हुआ है, और भाजक ही शेष का 8 गुना होगा। तो 8 गुना होगा किसका होगा? वो सॉरी 6 गुना होगा। 6 गुना किसका होगा? 6 गुना होगा किसका? शेष का। और जबकि शेष मेरे पास दिया हुआ है तो कितना दिया हुआ है? 6 गुणा 8 यानी 8 6 48। तो मेरा 48 क्या हो गया? भाजक आ गया। लेकिन मुझसे क्या बोला था कि भाजक जो है वो भागफल का दोगुना है, तो भागफल कितना होगा? इसका आधा होगा। तो यहाँ पर भागफल कितना हो जाएगा? भागफल आपका 48 का आधा कर दो 24 हो जाएगा, क्योंकि देखो भाजक जो है वो भागफल का दोगुना है, तो देखो दोगुना हो रहा है यानी। अब आपसे क्या पूछा है? तो भाज्य बताना है, उस फॉर्मूले में रख दो और सॉल्व कर लो। तो फॉर्मूले में जब आप रखोगे तो क्या होगा? देखिएगा, भाजक आपका कितना है? 48 है, भागफल आपका 24 है, और शेषफल कितना है आपका? आपको पता ही है 8 दिया हुआ है, बस इसको आपको सॉल्व करना है। अब देखो इकाई के अंक से भी हम कर सकते हैं, तो देखो 8 चौक 32 यानी 2 में 8 जोड़ेंगे तो 10 आएगा। और मिनिमम जब आप 48 का 10 बार गुणा करते हैं तो 480 आता है, लेकिन यहाँ 24 बार गुणा करवा रहे हैं तो 1000 के आसपास आएगा, जो कि आपका ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आपका हो जाएगा। ये तो बहुत छोटे छोटे हैं, ये तो होंगे ही नहीं,
और इसका ये तो भाई 480 का ही डबल से भी ये कम है, तो ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो डी है 1160 इसका सॉल्व करके आएगा, आप मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। बताइएगा इसका 1 से 100 तक की गिनती में 5 कितनी बार आता है। तो कॉन्सेप्ट क्या है जरा देखिएगा, हमें भैया 1 से 100 तक गिनना है, तो 1 से लेके 49, 1 to 49 तक ये जो 5 आता है कितनी बार आता है आप गिनिएगा। भैया एक तो देखो 5 में आता है, फिर 15 में आता है, फिर 25 में आता है, ठीक है, फिर 35 में आता है, फिर 46 में आता है, वो 45 में आता है। तो कितनी बार आता है, 1 2 3 4 5, 5 बार ही तो आया। तो मैंने कितना लिख दिया यहाँ, 5 बार मेरा ये आ गया। ठीक है, और तो कोई बार आता ही नहीं है बताओ ना। और देखो 5 से स्टार्ट होगा, 5 में, 15 में, 25 में, ठीक है, और इसे तो कितनी बार आ गया ये, 5 बार आता है। ठीक है भैया, अब बात आती है कि फिर उसके बाद में अगर मैं बताऊं कि 50 से लेकर के, अगर 50 से अगर मैं स्टार्ट करूं तो मेरा 60 तक कितनी बार आता है। तो देखो 5 से स्टार्ट होगा, ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा आपका, आप देख सकते हो, सीधे सीधे अंदाजा लगा सकते हो कि वो सीधा तो भाई 5 के में 5 आए, 51 आएगा, 52 आएगा, 53 आएगा, 53 आएगा, ठीक है, 52 आ जाएगा, 53 आपका आ जाएगा, फिर 54 भी आपका आ जाएगा, फिर लास्ट में 55 आएगा, फिर 56 आएगा, फिर 57 आपका आ जाएगा, फिर आपका 58 आएगा, फिर आपका 59 आ जाएगा। ठीक है, तो आप गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो ये 10 तो ये कंफर्म हो गए, लेकिन वो 50 वाला भी कहाँ गया, तो ये 11। तो टोटल कितने हो गए, 11। तो ये आपके 11 बार होता है। अब बात करते हैं कि 61 से लेकर के, तो 61 से लेके 100 तक, 61 से लेके 100 तक 65 में आएगा, 75 में आएगा, 85 में आएगा और 95 में आएगा, 4 बार ये आएगा। ठीक है, तो 20 हो गए आपके, तो ये 20 बार ही तो आ रहा है, करेक्ट है, सही है, आपने सही किया है, तो ये आपका करेक्ट यहाँ हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, जोड़ लेना, 20 ही आपका आएगा। ठीक है, बात करते हैं प्रश्न नंबर आपके 15 की। एक किसान के घर में मुर्गियों की और बकरियां हैं, मुर्गियां हैं यानी मुर्गियां हैं और बकरियां हैं। ठीक है, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं कि हैन है और आपकी गोट है। ठीक है, अब उनके सिरों की कुल संख्या, भाई कुल सिर तो दोनों के बराबर ही होंगे। ठीक है, 42 आपके क्या है, हेड है यानी सिर है। सिर कितने हैं, 42 हैं। और पैर कितने हैं, पैर आपके कितने हैं, आपके 138 हैं। तो आप इसको रेशियो वाले मेथड से भी कर सकते हो, तो लेकिन वो लेंदी होता है, लेकिन मैं आपको इससे भी इजी तरीका बताऊं। आपको करना क्या है जरा देखिएगा, यहाँ पर इन सबको हटाइएगा, बस आपको इतना दिया हुआ है ना, जो दिया हुआ है बस आप उसी से करिएगा। देखिएगा आप क्या करोगे, यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, जब आप दो पैर वाली क्या है, मुर्गी तो पूछिए, तो 2 पैर वाली यानी तो उसमें 2 से गुणा करेंगे क्योंकि 2 पैर वाली है, तो ये क्या हुई 2 हैन। ठीक है, 2 पी मान लो, 2 पैर वाली। ठीक है, और 2 पैर वाले जब निकालते हैं तो आप क्या करते हो, जो सिर होता है, सिर में आप हेड में 2 से गुणा करते हैं। ठीक है, और माइनस कर देते हैं जो पैर होता है, लेग होता है, और उसमें आप क्या करते हो, 2 से भाग देते हो। ये आपका फॉर्मूला हो गया, बस 2 गुणा ये आपका 42 आपको रखना है, माइनस एल कितना है आपका 138, और उसमें 2 से आपको भाग दे देना है। ये आपका 84 हो जाएगा, 84 माइनस ये आपका कितना हो जाएगा, 2 से देंगे तो 6 बार, 1 बचेगा, 2 नाम 18। अब आप इसको इसमें से घटा लो, कितना 15 बचेगा, यानी मुर्गियों की संख्या कितनी है आपकी, 15 आपकी मुर्गियों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, रेशियो वाले से भी कर सकते हो, बट वो लेंदी होता है। लेकिन अगर यहाँ पर अगर ये पूछता कि बकरियों की संख्या पूछता, बकरियों की, तो आप क्या करते, तो आप लिखते भाई पैर कितने हैं, पैर आप यहाँ कितने लिखते, पैर आप यहाँ लिखते 4। ठीक है, तो आपका होता 4p, और यहाँ आपका हो जाता एक हेड माइनस, इसमें कहते हैं L/2। तो बस वैल्यू माइनस में आए चाहे प्लस में, इससे मतलब नहीं है, लेकिन जो संख्या आएगी वो आपकी क्या हो जाएगी, 4 पैरे वाले जंतु की आपकी संख्या हो जाएगी। तो एक फॉर्मूला आपका ये वाला है, एक आपका ये वाला है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 में देखिएगा, इसमें भी बहुत ही बढ़िया बात कही गई है कि एक जगह पर 20 कबूतर हैं, 10 गायें हैं, 15 कुत्ते हैं। ठीक है भैया, ठीक है, और कुछ भैंसे हैं, पता नहीं है भैया भैंसे कितनी हैं। तो पैरों की कुल संख्या सिरों की कुल संख्या से 125 अधिक है। तो देखो, ठीक है,
कबूतर कितने हैं, कबूतर आपके कितने हैं, आपके यहाँ 20 कबूतर हैं। गाय कितनी हैं, 10 गाय हैं। और 15 डॉग कितने हैं, 15 हैं। ठीक है, और बफेलो कितनी है, बफेलो आपकी कुछ है, तो हमने n मान लिया। ठीक है बस। और पैरों की कुल संख्या आपको दी गई है। तो अब देखो पैरों की संख्या दी गई है, तो इनके भी पैर को आप काउंट कर लो। तो देखो कैसे करेंगे, देखिएगा यहां आप क्या करोगे, यहां आपसे बोला है कि भैया पैरों की संख्या दी गई है, तो अगर कबूतर की बात करता हूं तो कबूतर के कितने पैर होते हैं, आप कहोगे सर 2 होते हैं, तो मैंने 2 से गुणा कर दिया प्लस। ठीक है, काऊ के कितने होते हैं, 4 होते हैं, तो मैंने इसमें 4 से गुणा कर दिया प्लस। डॉग के कितने होते हैं, 4 होते हैं, तो इसमें भी मैंने 4 से गुणा कर दिया। ठीक है, और इतना करने के बाद में भी कुछ मेरे पास बफेलो रह गई है, तो बफेलो मेरे पास कितनी है पता नहीं, n है, संख्या पता नहीं, तो इसके भी तो पैर 4 होते हैं, तो मैंने 4 से गुणा इसमें कर दिया। ठीक है, इतना कर दिया। अब इसमें मुझसे आगे क्या बोला है कि यदि पैरों की संख्या है, ठीक है, पैरों की संख्या ये होगी सिरों की कुल संख्या से, सिरों की कुल संख्या से कितने 125 अधिक है, तो सिर कितने होंगे भाई, जितने जानवर हैं उतने सिर होंगे। ठीक है, कबूतर कितने हैं आप जानते हो, 20 कबूतर हैं। इन सबको जब आप जोड़ोगे तो देखो 20 10 कितने 30 हो गए, 30 15 45, 45 प्लस n। तो आपको इसके बराबर में क्या लिखना है, यहाँ लिखना है 45 प्लस n। ठीक है, क्योंकि भैया ये इतने ही सिर होंगे, और 45 प्लस n जब लिख दोगे, और ये 125 आपके अधिक है, बस इसको आप सॉल्व कर लो। तो ये कितना हो गया, 40 हो गया, ये भी 40 हो गया, 40 40 आपका 80 हो गया। ठीक है, तो 40 40 80 और 14 चौक 56, 56 और 80, 56 और जब आप 80 को जोड़ोगे तो आपका 136 आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ना आप जोड़ो कितना, मल्टीप्लाई करके लिख दो, 40 आपका हो गया, ये भी 40 हो गया, ये 14 चौक 56 आपका हो गया। ठीक है, प्लस का ये 4n हो गया, 125 का इसमें मल्टीप्लाई कर लो, 125 का जब आप मल्टीप्लाई नहीं करना, ऐड ही करना है डायरेक्ट, और जब आप इनको ऐड करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 170 आपका हो जाएगा, 170, क्योंकि 45 और 125 प्लस आपका n, तो ये जो होगा ये इधर आके इसमें से घट जाएगा, तो आपका 3n रह जाएगा। ठीक है, और इन सबको जोड़ करके उधर ले जाओ, तो आपके 80, और 80 में जब आप 56 को जब जोड़ दोगे तो आपके 136, तो आपका 170 में से जब आप 136 जब आप घटा दोगे तो आपका कितना रह जाएगा, बस उतना ही आपको करना है। तो यहाँ से कितना 4 रह गया, 16 में से 3 जाएंगे, 16 में से 13 जाएंगे, तो आपके कितने 3 रह जाएंगे। ठीक है, अब आपका इसमें भाग जाएगा ही नहीं। ठीक है, n नहीं तो निकालना है, और जब n जब आप निकालोगे तो आपने सही जोड़ा है, यहाँ से 14 चौक 56 और ये 40, 15 है, डॉग की संख्या 15 है, मुझसे 14 लिख गई है, यहाँ ये थोड़ा रॉन्ग हो गया है। देखिएगा डॉग की संख्या कितनी है, ये काऊ की लिख दी, डॉग की संख्या मेरे पास यहाँ कितनी है, डॉग की संख्या 15 है, लेकिन मुझसे 14 लिख गई है, तो इसको आप सही करो। यहाँ आपका कितना है 15 आपका आ जाएगा। ठीक है, 15 आएगा, तो 15 चौक 60 आपका यहाँ हो जाएगा। तो मैं ये इसको थोड़ा रॉन्ग हो गया, ये देखिएगा यहाँ ये कितना हो जाएगा, ये 60। ठीक है, 15 चौक 60 आपका यहाँ हो जाएगा, और जब 60 आपका ये हो जाएगा तो आपका 140 हो जाएगा। 140 को आप यहाँ पर आके घटाना है आपको। ठीक है, 140 आपका यहाँ हो जाएगा, 140, और 140 में से जब आप घटाओगे तो आपका कितना 30 बचेगा, और 3 से कितनी बार जाएगा 10 बार। तो n कितना था, भैंसों की संख्या ही तो पूछिए, तो भैंसों की संख्या कितनी होगी, 10 हो गई, जो कि आपके ऑप्शन डी में दी हुई है। ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई थोड़ा जरा ढंग से करिएगा, बाकी आप ऐसे ही कर सकते हो, बहुत ही छोटे छोटे ये प्रश्न हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 में आपसे बोला है कि एक विद्यालय में 2401 छात्र हैं। भैया एक विद्यालय उसमें 2401 क्या है, छात्र हैं। पीटी शिक्षक ने उन्हें पंक्ति में खड़ा किया है, पंक्ति और स्तंभ इस प्रकार है कि दोनों की संख्या क्या है, बराबर है। जब दोनों की संख्या बराबर होगी तो वो वर्ग होगा। तो आपको क्या करना है कि आपको 2400, तो आपको क्या लिखना है कि 2401 का आपको वर्गमूल निकाल देना है बस। तो एक जिस क्लास में आता है 1 के में आएगा, और 9 के में भी आता है, तो आपने 9 भी लिख दिया, क्योंकि नंबर 81 भी तो होता है, 2 अंक काट दिए। इससे छोटा किसका वर्ग होता है, आप बोलोगे 4 का होता है, 4 का ही तो होता है। तो 4 का कितना होगा, 4 से उससे आगे वाली संख्या गुणा करेंगे, 4 पंजे 20, तो 20 छोटा है ना इससे, तो ये बड़ा है ना 20 से, तो जब 20 से बड़ा है तो ये किसका हो जाएगा, आपका 49 का हो जाएगा। यानी आपका ये वाला आंसर राइट आंसर हो जाएगा। आपको करना क्या था वो मैं आपको इसको एक बार डिटेल से आपको मैं बता दे रहा हूँ।
शायद समझ में कम आया होगा। देखिएगा डिटेल से कैसे करेंगे। डिटेल से आपको करना क्या है, देखिएगा कि आपको भैया ये 2400 दिया हुआ है, ध्यान से देखना 2401। एक किसके लास्ट में आता है, आप बोलोगे सर एक के में आता है और एक 9 के में आता है, इतना तो आप बोल दोगे। तो इसके बाद में 2 अंक काट देने हैं। अब 24 से कम कौन सी संख्या का फर्क होता है, आप बोलोगे 16 होती है। 16 किसका होता है, 4 का। तो 4 में आगे वाली संख्या से गुणा करो, 4 पंजे 20। अब आप ये देखो ये संख्या बड़ी है या छोटी है, आप बोलोगे सर ये वाली बड़ी है, तो जो 4 होगा वो बड़े वाले का होगा। अब आपके समझ में आ गया होगा, तो आपका 49 जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18 का देखिएगा। इसमें आपसे बोला है कि एक बाग में 5776 पेड़ हैं, तो पेड़ों को कुछ इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है कि पेड़ों की जितनी पंक्तियां हैं वो उतने ही क्या है पेड़ हैं, तो ये भी वर्ग वाला हो गया। ठीक है, तो पंक्तियों की संख्या निकालनी है, तो देखो आप वर्ग निकालना सीख जाओ। कैसे सीख करते हैं देखिएगा, वर्ग कैसे निकालेंगे। 6 का आप किसके लास्ट में आता है भैया, 6 का तो 4 के में भी आता है और ये 6 के में भी आता है। ठीक है, 2 अंक काट दे। इससे कम कौन सा होता है, आप बोलोगे सर 7 होता है। यहाँ ये 4 जो 6 होता है वो 6 के में आता है। ठीक है, तो 2 अंक काट दिए। और ये किससे हम 749 होता है, 7 8 8 64 बड़ा हो जाता है। 7 से एक आगे वाली संख्या में गुणा करेंगे, 7 8 56। अब आप ये देखो कि ये वाली संख्या बड़ी है या छोटी है, आप बोलोगे सर बड़ी है, तो जो 7 होगा वो बड़े वाले का होगा। बस 76, तो आपको 76 देखो है, तो आपको टिक तुरंत टिक लगा देना है। हो गई बात खत्म। बहुत ही आसान प्रश्न है, 2021 में आया हुआ है एनटीपीसी में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें आपसे बोला है प्रश्न नंबर 19 में कि 2 अंकों की एक संख्या है और उनके अंकों का योग आपस में बदल देना है। अब 2 अंक की कोई संख्या है और उनके अंकों को आप आपस में बदल देते हो, तो उनका जो बदलने के बाद में प्राप्त संख्या का योग आपका 132 है, तो और उनका अंतर कितना है 40 है। तो ऑप्शन से करो तो बेटर है। ठीक है, तो आप देखो इनका भी अंतर 40 है, इनका भी 4 है, इनका भी 4 है, इन सबका 4 है। ठीक है, तो आप कैसे पता लगाओगे, तो आप एक ऑप्शन से ही ले लो। तो अगर मैं पहला वाला ऑप्शन लेता हूं, जैसे कि मैंने ले लिया 37। ठीक है, ये 37 ले लिया और 37 को भी मैंने क्या कर दिया, पलट लिया। और पलटने के बाद में जब मैं इसे जोड़ूंगा तो 7 और 3 10 हो रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं 132 हो रहा है, तो तुरंत ही गलत हो गया। फिर मैंने ये वाला ले लिया 173, तो 173 मैंने ले लिया, फिर बात तो वही है, तो ये भी नहीं होगा। जब मैंने 62 ले लिया, तो 62 में और मैं जब इसको पलट के जोड़ूंगा यानी 26, तो ये 6 और 2 8 होंगे, तो ये होगा नहीं, तो मेरा एक ही ऑप्शन हो जाएगा। यानी आप 84 को जब आप पलट के जब आप जोड़ोगे तो 8 और 4 12 की 2 और 1 13, तो आपका ये आ जाएगा। यानी ऑप्शन जो आपका बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन से करो तो बेटर है। देखिएगा, ये आपका 20 वाला प्रश्न है, बताएगा 2 अंकों की संख्या में अंकों का योग, यानी 2 अंक की कोई संख्या है उसमें अंकों का योग कितना है 5 है, तो देखो सबका 5 5 हो रहा है। ठीक है, यदि अंकों का क्रम पलट दिया जाए, भैया पलट दे रहे हैं, और उसमें एक बढ़ाने पर और अंक पलटने के बाद में अगर मैं उसमें एक बढ़ा दूं तो जो संख्या होगी उसके क्या होगी 3 गुने के बराबर होगी। तो ठीक है, कोई भी एक अंक ले लो। तो मैंने क्या कर लिया, इसको मैंने ले लिया 23 को पहले मैंने ले लिया, या 41 से शुरू करते हैं, तो मैंने 41 ले लिया। इसका मैंने क्या कर दिया, अंक पलट दिया, 14 हो गया। अब 14 हो गया, एक मैंने जोड़ दिया, तो कितना हो गया मेरा 15। अब 15 जो मेरा आया है, एक जोड़ने के बाद में क्या बताओ इसका ये 3 गुना है क्या, ये आप बोलोगे कतई नहीं है। अब मैंने फिर 32 ले लिया। अब मैंने 32 लिया, तो 32 के फिर मैंने पहले मैंने क्या कर दिया, अंक मैंने पलटे, तो मेरे कितना हो गया 23। 23 में मैंने एक जोड़ दिया, कितना हो गया 24। अब बताओ ये 3 गुना है कोई, आप बोलोगे नहीं है। बताओ ये भी 3 गुना नहीं है। ठीक है, तो अब मैंने 14 ले लिया, 14 के मैंने अंक मैंने पलट दिए, कितना आपका हो गया, आप बोलोगे 41, और 41 में एक जोड़ूंगा तो मेरा 42। अब देखो 3 गुना है, 14 तिया 42, तो तुरंत मेरा मिल गया। ऑप्शन जो मेरा ए है मेरे भाई वो करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो सभी मेरे भाई बहन एक बार शेयर जरूर करें दोस्तों। हमारा ये नया चैनल है और आप इसको थोड़ा सपोर्ट करेंगे। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं आपके बीच में लेके आता रहूंगा समय समय पर। डेली 8 बजे क्लास लाइव चलती है, आज भी चली है और कल भी चल रही थी, और आगे भी ऐसे ही चलती रहेगी, चाहे वो आपके रेलवे के किसी भी सब्जेक्ट की हो। तो सभी मेरे भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सभी दोस्तों में शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।